बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असद अली तूर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आज आपको बता दें कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब्बास अराक़ची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, वो आज शाम या आज रात को इस्लामाबाद लैंड करेंगे एक मुख्तसर से वफ़द के हमरा। और ऑब्वियसली ये मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर रुक सा गया था, आप कह सकते हैं मुज़ाकरात का जो अमल, उसमें एक कॉन्टिन्यूंस है। ईरानी वफ्द अगर आ रहा है, दैट मीन्स के अमरीकी वफ्द भी आएगा, क्योंकि अमरीकी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो तो ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब, उनके हवाले से अब बहुत सी क्या सराहियाँ हो रही हैं, और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान उनसे मुलाकात के लिए जाने वालों की जो फहरिस्त अडयाला को दी जाती थी, अब उस फहरिस्त में शामिल लोग भी जहमत गवारा नहीं कर रहे अडयाला जेल जाने की। उसकी क्या वजह है, उस हवाले से कुछ नई जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। और इनका तसलसल बताया जा रहा है उस जलसे की मनसूखी से है जो लियाकत बाग में होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहम इस्लामाबाद टॉक्स की बेस के ऊपर उसे मौखर किया गया और कुछ अश्योरेंसेस तो नहीं ली गई, लेकिन बताया जा रहा है कि पस पर्दा बहुत कुछ है जो चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा एक खबर 2 रोज़ से गर्दिश कर रही है शहर इक़्तिदार में कि इमरान खान ने वाया सलमान सफदर, जो कि उनकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर उन्होंने सलमान सफदर साहब से ये कहा है कि आप जाकर बता दें पार्टी को कि मेरी हिदायत हैं मुस्ताफ़ी होने के लिए तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको। इसके ऊपर बहुत सी क्या सराहियाँ होती रहीं और बहुत से लोग दावे करते रहे। रिजवान गिलज़ई ने गालबन ये खबर सबसे पहले दी और दीगर भी जो जर्नलिस्ट हैं बाद में वो इसको कोट करते रहे। अब सूरत हाल ये है कि सलमान सफदर साहब का ट्वीट मेरे सामने है जिसमें वो इस बात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल के अंदर एक तफसीली मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से, केसेस के ऊपर उनसे हिदायत ली गई थी और दीगर जो लीगल मैटर्स हैं इमरान खान साहब से उन पर बात हुई थी। नॉट अ वर्ड वॉज सेड, इमरान खान साहब की जानिब से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफ़ों से मुतालिक। और जो इर्रेस्पॉन्सिबल और इनकरेक्ट और फॉल्स न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसको जो उन्होंने बदकिस्मती करार दिया है, ये उन्होंने बिल्कुल ही तमाम खबरों को जाली करार दिया है। असद तूर साहब, इसमें जो समझने वाली बात है, क्योंकि आपके हम नाम हैं असदुल्ला खान साहब, नामवर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन, उन्होंने ये कहा है कि मैं खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि पीटीआई की आदत ने लियाकत बाग का जलसा कैंसिल करने के बदले में कुछ इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि इमरान खान के लिए कुछ बेहतर हो रहा है या होने के इम्कानात हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान के लिए आइंदा चंद हफ्तों में कुछ बेहतर खबरें होंगी और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नहायत खामोशी रखी जाए। अब इस खबर को अगर हम जोड़ें उस खबर के साथ जो 2 रोज़ कबल भी हमने डिस्कस की थी, यासर हुसैन ने दी थी। अब मेरी अभी यासर हुसैन से बात हुई है, मैंने उनसे कहा कि भाई हर तरफ से ये बात आ रही है कि अली अमीन गंडापुर नहीं मिले इमरान खान साहब से। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि फिर उन्हें कह दें कि अली अमीन गंडापुर साहब से कह दें कि तरदीद कर दें। उन्होंने तो तरदीद नहीं की, अभी तक मुलाकात की है या नहीं की, तो वो तो अटल है अपनी बात पर कि मुलाकात हुई है। और वो कह रहे हैं कि शायद मैं भी बहुत ही एहतियात से काम ले रहा हूँ, बहुत कुछ है कहने को। तो ये आपको लगता है कि ये तसलसल है उसी चीज़ का जो खामोशी है मुकम्मल तौर पर पीटीआई की जानिब से? अच्छा देखिए, जो लियाकत बाग का जलसा था ये जिस दिन कैंसिल हुआ था उसके हमने 1 रोज़ बाद मैंने ये व्लॉग किया था कि तब अमेरिकी वफद का इधर था, तो मैंने उस व्लॉग में बताया था कि बुनियादी तौर पे पीटीआई की क़यादत से जब रब्ता किया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप इसको मनसूख कर दें क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी मूवमेंट होनी है और बहुत ही बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में। तो फिर जो पीटीआई की क़यादत थी जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे जो टीटीएपी से थे, इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास भी थे, इसमें सुहेल अफरीदी भी थे, इसमें सलमान अकरम राजा, आई एम नॉट श्योर, बैरिस्टर गौहर, आतिफ खान और ये दीगर कई सीनियर लोग बैठे थे। इनमें बहुत देर इस पर मुशावरत हुई और उसके बाद ये तय पाया कि ये बारगेन किया जाए कि ठीक है हम कर देते हैं और आप सुहेल अफरीदी साहब की या इमरान खान साहब की फैमिली की एक मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से।
तो ये ज़रूर कहा गया था, और ज़राए कहते हैं कि दूसरी तरफ से इनको कहा गया था कि वो हो जाएगा कुछ अर्से में, आप थोड़ी मोहलत दे दीजिए। तो वो गुडविल जेस्चर इनकी तरफ से दिखा के वो जलसा मनसूख कर दिया गया था। तो ये फिर जो इमरान खान साहब के लिए बेहतरी की बात कर रहे हैं असदुल्ला खान साहब, अगर तो ये मुलाकात वाली बेहतरी है तो मेरे ख्याल में वो चले ठीक है, वो भी एक बेहतरी है। लेकिन अगर ये उससे बड़े किसी बेहतरी की बात कर रहे हैं कि शायद उनको मुझे लगता है कि उसके अलावा किसी बेहतरी की बात हो रही है, रिलीफ की हद तक मुझे मुश्किल लगता है कि कोई और उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि देखिए उनको काट कर भी पिछले 6-7 माह में पार्टी को इतना गैर मौसर कर दिया गया है कि ना तो कोई एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब की तरफ से आ सकी है, ना एहतजाज हुआ है पीटीआई की तरफ से। हाँ, पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब की कॉल पर ही होना था ना, और ना ही कोई और कोई बड़ा हुआ है, पार्टी आपस में भी दस्तों गिरबां है, बल्कि इवन के फैमिली से भी दस्तों गिरबां है। तो जिसे कहते हैं वो एक बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त मुल्क में, सियासी चैलेंज जो एस्टेब्लिशमेंट को, अगर वो इतना ज़्यादा डिवाइड होता जा रहा है तो वो क्यों चाहेंगे कि वो कोई तमाम चीज़ें दोबारा बहाल कर दें, मुलाकातें भी होने लग जाए, या इमरान खान साहब को कहीं बनी गाला भी शिफ्ट कर दिया जाए, या इस किस्म की चीज़ें। मेरे ख्याल में अगर आपको उनके शूज़ में जाके सोचें तो ये चीज़ कोई इतनी मुमकिनात में नहीं नज़र आती। अभी तक जिस तमाम एनवायरनमेंट उनके फेवर में जा रहा है, और फिर प्लस ऊपर से ये ईरान अमेरिका जंग ने उनको एक नई ग्लोबल आप कह लें एक्सेप्टेंस दे दी है। तो जब वो आप अपने ग्लोरी को, रूज को एंजॉय कर रहे हो, तो एक ऐसा प्लेयर जो आपने काफी हद तक ऑलरेडी इररिलेवेंट कर दिया हो, आपको क्या जरूरत है उससे नेगोशिएट करने की? इस पे दो चीजें है ना, एक तो ये है कि कुछ अर्सा पहले तक तो इमरान खान के साथ बातचीत या मुज़ाकरात का वजह समझ में इस वजह से नहीं आ रही थी, या आ रही होगी इस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई उस वक्त वो एक ताकत के या उस पर एक घोड़े पर सवार थे, उनके पास अवाम मकबूलियत, पार्टी उनकी मुतहरक, एहतजाज हो रहे हैं। जब ये 26 नवंबर से पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक आप समझ सकते हैं एक फैक्टर था, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात जहन में थी कि अभी उनके पास अपर हैंड है, बावजूद इसके कि हम पावर में हैं और वो जेल में हैं। लेकिन अब जब इमरान खान साहब आप खुद बता रहे हैं कि उनकी पार्टी काफ़ी हद तक मौजूदा सिनेरियो के अंदर तो इररेलेवेंट हो गई है, कोई उनकी एक तंजीम हमें नज़र नहीं आ रही, कोई उनकी मरबूत किस्म की पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, बयानात की हद तक भी मैं समझता हूँ कि इतने मौसर नहीं है, इश्यूज़ जो हैं ओवरऑल जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं हो रही, जो एक अपोजिशन का काम होता है। भले ही बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को उनके मुताबिक ना हक कैद रखा गया है, उनकी अहलिया को रखा गया, उनके लीडरान को पाबंद सलासल किया गया है, बावजूद इसके उनकी कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं जिन लोगों ने इनको अब अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, उनके लिए भी इन्होंने काम करना है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, सोलर पॉलिसी है, उसके अलावा जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनके ऊपर बिल्कुल खामोशी है। फिर इमरान खान साहब ने जिन 2 लोगों को नामजद किया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली, वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। एक होता है कि थोड़ा बहुत बात कर लें, किसी इशू पर बात कर लें, चले रिहाई के ऊपर बात ना करें, ओवरऑल तो बात करें ना, अपोजिशन का किरदार तो अदा करें। उन्होंने तो बिल्कुल ही अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया। तो ये सब वो फैक्टर्स मालूम होते हैं ना, जिससे ये तासुर मिलता है एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई ये पार्टी तो खुद ब खुद ही, या चले उनकी ही मरून मेहनत है ये सब कुछ, लेकिन ख़त्म हो रही है खुद ब खुद। तो क्यों कर ये एक मौका है, इमरान खान अगर आज उनकी नज़र में कमज़ोर हैं तो उसके साथ बातचीत करना उनके हक़ में हो सकता है, क्योंकि वो अपनी 4 बातें मनवा सकते हैं। कल को ये ना हो कि इमरान खान साहब की वो जो एक ताकत है वो दोबारा से आ जाए जेल के अंदर रह कर भी, क्योंकि इंटरनेशनली भी चीज़ें तब्दील तो हो सकती हैं। इनके पास अगर आज अपर हैंड है तो कल इमरान खान का भी तो हो सकता है। तो ये एक वक्त भी तो होता है, देखा जाता है कि भाई इस वक्त हम क्या अचीव कर सकते हैं उसके साथ डील में, और क्या हमें हासिल हो सकता है। देखिए, आपकी बात में बहुत हद तक लॉजिक है, ये होता है। लेकिन देखिए अदील, यहाँ पर अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का फैक्टर है वो इस हद तक ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जंग जब ख़त्म होगी और चीज़ें वापस नॉर्मल, तो वापस डिबेट इकॉनमी पे आ जाएगी। इकॉनमी पाकिस्तान की
बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई है और उसकी रिकवरी के मुझे तो कम से कम उस तरह से इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि वो जो अवामी रिजनमेंट होगी उसको टैकल करने के लिए आप अपोजिशन को डील करते हैं, लेकिन जब एक अपोजिशन खुद डिवाइड हो जाए, वो डिवाइड होकर खुद को खुद खत्म कर रही हो, तो फिर आपको क्या इतनी जरूरत है कि आप उनको एक दोबारा से एक ऑक्सीजन मास्क लगा दें? व्हाई डोंट यू वेट कि ठीक है ये खत्म हो रहे हैं, होने दें इनको खत्म। इमरान खान का वोट सपोर्ट है ना, तो ठीक है, वो वोटर सपोर्टर रहे इमरान खान का, इमरान खान की पार्टी का ढांचा खत्म कर दो, उस ढांचे को डिवाइड कर दो, तो ठीक है। वो वोट सपोर्ट किसी ने निकालना है ना, जब वो निकालने वाली जो ढांचा है वो आपने डिसमेंटल कर दिया, तो फिर तो मेरा मेरा नहीं ख्याल वो इस मुल्क में बाय एंड लार्ज हमेशा से पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है। उसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टियों को वोट किया है। 2018 के इलेक्शन में नून लीग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर इलेक्शन लड़ रही थी, लोगों ने वोट किया, इलेक्शन धांधली करनी पड़ी, आपको आरटीएस बंद करनी पड़ी। 2024 में लोगों ने वोट किया, इमरान खान को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर वोट किया। तो लेकिन जब वो कुव्वत ही नहीं रहेगी जिसको उन लोगों ने वोट करके अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट एक्सप्रेस करना है, तो नहीं देखें बहुत सारी चीजें ना, हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है आज कुछ चंद लोग हैं जो ताकत के नशे में हैं, चूर हैं, लेकिन उन्हें भी तो फ्यूचर देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर अब 3 या 4 सालों के लिए तो नहीं है, एक लंबे अरसे के लिए है, तो वो भी चाहेंगे कि जो लंबा अरसा हो थोड़ा स्मूथ हो और जो उसमें ये हिचकोले हैं ये कम हो जाए। और हिचकोले एक ही सूरत में कम होंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि आप खुद बात कर रहे हैं 3 साल पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब तो हंसी आती है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर थी, आज आप देख लें बिल्कुल एक स्मूथ चीज चल रही है। वो क्यों चल रही है? तो ऑब्वियसली उस वक्त जिस एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें टफ टाइम दिया हुआ था, उसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे फिर राह फरार भी हासिल की थी ना बेसिकली। तो बाजा साहब ही गए थे कि भाई मुझे एक्सटेंशन दे दें, हम ये कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनके लिए भी आपने अभी इकोनॉमी की बात की है, एक फैक्टर बड़ा आपने जो बात की उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा कि इकोनॉमी बेशक इस वक्त बहुत ही आइडियल नहीं है या अच्छी नहीं है, बुरे हालात हैं, लेकिन ईरान का फैक्टर भी तो आप देखें कि लेट से अगर ये डील स्ट्रक डाउन हो जाती है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान और जो सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर वो हट जाती हैं, पाकिस्तान ईरान के साथ तजारत कर सकता है, तो वो हमारी मईशत को तो एक आप कह सकते हैं कि एक बूस्ट मिल सकता है, वहाँ से मिल सकता है दीन, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन सैंक्शंस क्या उस तरह हटेंगी? और फिर मैं कहूँगा ऑयल या गैस ईरान से अगर हमें मिल भी जाती है वो एक हद तक हमें रिलीफ दे सकती है, वो महंगाई उस तरह की नहीं होने देगी। ठीक है, पेट्रोलियम प्राइसेस हमारी खिते में थोड़ी बेहतर हो जाएंगी खिते के मुकाबले में, लेकिन क्या वो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ा देगी? हमारे रिजर्व तो नहीं बढ़ेंगे ना अचानक से। क्या होगा? हमारा मसला ये हो गया है कि हमारी जो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा वो हमारी इंडस्ट्री बैठी है, हमारी वो जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। सही है। फिर हमारी ज़राअत भी अब क्लाइमेट चेंज के असरात में आ गई है। तो ये दो पाकिस्तान के मेजर इंजन हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भगा सकते हैं, ये दोनों खत्म होते जा रहे हैं। वो ईरान का पेट्रोल और गैस इसको रिवाइज नहीं कर सकता। सही है। आप मल्टीपल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। फिर इसके अलावा एक चैलेंज आपको मिलिटेंसी का दरपेश है। आपके 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द सरगर्म है आपकी रियासत के खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ, आपके मुल्क के खिलाफ। तो चैलेंजेस बहुत खौफनाक हैं और वो चैलेंज सिर्फ एक चीज से नहीं, हाँ वो एक चीज थोड़ी आपको रिलीफ दिलवा सकती है, आपका ऑयल पेट्रोल गैस इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो जाए, आपके मुल्क में इन चीजों की कीमतें शायद आप कंट्रोल कर सकें। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कीमतें भी कैसे कंट्रोल होंगी? आप पेट्रोलियम लेवी लगा के फिर ऊपर बढ़ा देंगे, क्योंकि दूसरा आपका टैक्स का रेवेन्यू टारगेट नीचे गिर रहा होता है। यस। फिर आप वो बैलेंस करने के लिए पेट्रोल पर लेवी लगाते हैं। इस साल भी 600 अरब का शॉर्टफॉल है आपको, अभी पहले 6 माह में। अभी सोचिए पूरे साल के अंदर आपका कितना शॉर्टफॉल होगा। और अगले साल जो आपका टैक्स टारगेट है वो 15,000 अरब से ऊपर का है। वो 15,000 अरब आप कहाँ से पूरा करेंगे? आपकी तो इंडस्ट्री बैठ रही है, आउटपुट नहीं है आपकी, कहाँ से आप वो टैक्स इकट्ठा करेंगे? जब नहीं, जब वो इकट्ठा हो रहा है तो फिर आप कहेंगे पेट्रोलियम लेवी और लगाओ। नहीं तो इसका हल आपको क्या नजर आता है, क्या किया जाएगा आपके ख्याल में?
किस चीज का? इकोनॉमी को रिवाइव करने में। नहीं है आपके पास कोई हल। आप पिछले 3 साल से मुख्तलिफ रेडवे कर रहे हैं। आपने एक SIFC बनाई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, कि जहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन होगा। आप आएंगे, आप आके जहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, वो कहेगा मैंने फलां इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, फलां जगह पे इन्वेस्ट करना है, वो आपको तमाम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स खत्म करके देंगे और कहेंगे कि ये ले, ये सब कुछ आपको, जैसे कहते हैं जो कुछ चाहिए था ये हमने सीधा कर दिया, आपके तमाम डॉक्यूमेंट और तमाम रास्ते अब करें इन्वेस्ट। कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? टका इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ठीक है, वहां पे पाकिस्तान की तमाम फौजी और सियासी एलीट बैठती है उसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, 4 जर्नैल, 1 लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आपका वजीर आजम होता है, वजीर खजाना, वजीर दाखिला, कौन कौन नहीं उसमें बैठते, सूबाई, सब कुछ होता है। लेकिन इसमें एक चीज ये देखें ना कि उस वक्त जब ये बनाई गई थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो हालात थे उस वक्त मुख्तलिफ थे, जो इमेज था पूरी दुनिया में, जो आपके ऑब्वियसली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका ताल्लुक आपके मुल्क की सिक्योरिटी और इमेज के साथ होता है डायरेक्टली। तो अब गुज़िश्ता साल से जो इमेज पाकिस्तान का बिल्ड हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है ईरान और अमेरिका के दरमियान डील करवाने में, तो उसके बाद एक ट्रस्ट का लेवल बढ़ेगा दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर, और फिर जो मईशत है उसके हवाले से भी बेहतर सिग्नल्स आ सकते हैं। देखें ज़्यादा होपफुल हूँ, लेकिन देखें दिल, हमारी बेशक आलमी इज्जत में इजाफा होगा, हमें लोग सराहेंगे भी, हमें हो सकता है कुछ फेवर्स भी मिले, ठीक, लेकिन क्या उससे सरमायाकारी पाकिस्तान की तरफ चल पड़ेगी? मुझे अभी भी बहुत मुश्किल लगता है। उसकी वजूहात है, एक सिक्योरिटी चैलेंज जो दाखिली है हमें मिलिटेंसी का, दूसरा पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा। ठीक, बिल्कुल। आप अगर इंडस्ट्री लगाते हैं यहाँ पर, उस इंडस्ट्री के लिए जो आप चीज बनाएंगे, चाहे वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगा लें या किसी और चीज की इंडस्ट्री लगा लें, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, महंगी बिजली, महंगी गैस और दीगर टैक्सेस, ठीक है, उनकी वजह से इतनी ज्यादा है कि आप जो ग्लोबल मार्केट है, अगर यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बना के ले जाए, आप उसको compete नहीं कर सकते। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपसे बहुत कम है, वो वही प्रोडक्ट आपसे ज्यादा फाइन क्वालिटी की इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते हैं आपसे सस्ती, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री भी जदीद है, आपकी इंडस्ट्री भी पुरानी है, और फिर उस पुरानी इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ आप इन 3 मुल्कों के मुकाबले में भी हल्की प्रोडक्ट तैयार करके लेके जाते हैं, तो कैसे आप चले ऑर्डर लेंगे? बात वापस वहां पर आते हैं। लुबे लुबाब आपके मुताबिक यही है कि इस वक्त जो ये दावे हो रहे हैं कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ब्रीदिंग स्पेस आइंदा आने वाले चंद दिनों या महीनों में मिलने वाली है, आप समझते हैं कि ये बेस्टनेस है? मेरे ख्याल में जिस किस्म की एक्सपेक्ट की जा रही है वैसी कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा बुश अभी की राय तक ही हो सकता है, या हो सकता है उनको बनी गला भेज दिया जाए, कुछ तरह कर दिया। रही का मुझे अभी भी श्योर नहीं है कि मुझे रिहाई मिलेगी। पिछली बार जो उनको रिहाई मिली थी, उसके बाद जो उन्होंने किया, उन्होंने तो एक डेयरिंग चीज की, उन्होंने तो अपने हस्बैंड से वफादारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर जिन्होंने वो रिहाई दी थी और जिन डील्स के तहत वो रिहाई दी थी, अली मीन गंडापुर वगैरह को गारंटर वगैरह बना के, वो फिर वैसे मटेरियलाइज नहीं। तो अब ऑब्वियसली कुछ एश्योरेंसेस तो ली जाएंगी छोड़ने से पहले, क्या पता वो एश्योरेंसेस दी जाती हैं या नहीं, गालबन उस पर बात अभी टिकी हुई है। वो जब टीपू सुल्तान बिल्कुल एंड पे एक दफ़ा मैसूर हो गया, आखिरी शिकस्त से पहले बेचारा, तो फिर उसके बेटे अंग्रेज ने लिए थे वो तावान में, ठीक है, कि टीपू दोबारा कुछ नहीं करेगा तो वो रहेंगे। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इमरान खान साहब क्या देंगे गारंटी में? बैरिस्टर गौहर देंगे वो क्या देंगे, जिसे कहते हैं, किसको देंगे गारंटी में? कोई बंदा नाम नहीं आ रहा। बहरहाल मेरा ख्याल है इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं नाज़रीन। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।